सो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। तो आज हम लोग देखेंगे रिकॉइल इफ़ेक्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सोर्स होता था। सोर्स क्या करता था? गामा रेडिएशन को इमिट करता था। गामा रेडिएशन को क्या करता था? इमिट करता था और सैंपल उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। यही तो हमने पढ़ा था मोसबर्ग में। लेकिन क्या होता था कि ये जो गामा रेडिएशन निकल रहा था उसको सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए ये जो न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो रहा था उसके लिए रेडिएशन की वैल्यू होनी चाहिए थी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इतना एनर्जी इसको मिलता, न्यूक्लियस को मिलता, तो ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन कर लेता। लेकिन इतनी एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? एक होता था रिकॉइल इफेक्ट और एक होता था डॉपलर इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिकॉइल इफेक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि रिकॉइल इफेक्ट होता क्या है। हमने पहले वीडियो में देखा था, किसी वीडियो में देखा था कि एक गन होता है, जब वहाँ से फायरिंग करते हैं, ठीक, तो यहाँ से बुलेट ऐसे निकलती है। तो जब बुलेट निकलती है, ठीक, तो ये जो गन होता है ये पीछे पुश लगता है इसको, ठीक, ये पीछे आ जाती है। क्यों आती है? क्या होता है यहाँ पे कि सबसे पहले मोमेंटम कितना था इसका? 0 था इनिशियल पोजीशन पे। जब ये हम लोग ने ट्रिगर नहीं किया था इसको, तो मोमेंटम क्या था? 0 था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण जब हम लोग बुलेट को ट्रिगर करते हैं यहाँ से, तो इसका अगर m1 v1 होगा तो ये जो बैक जाता है उसका m2 v2 होता है। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जब हम लोग बुलेट को ट्रिगर करते हैं तो गन को बैक पुश मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट, ठीक है। तो ये होता क्यों है? ये होता है सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक। तो फिर क्या होता है? ये होता है सिंपल, हम लोग देख लिए रिकॉइल इफेक्ट होता क्या है। अब हम लोग इसको देखते हैं न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, जब सोर्स गामा रेडिएशन को इमिट करता है, ये जब सोर्स था, ये गामा रेडिएशन को जब इमिट करेगा, क्योंकि गामा रेडिएशन होता है हाई एनर्जी का, तो जब हाई एनर्जी का कोई पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो न्यूक्लियस को भी बैक पुश लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बैक किक यहाँ पे लगता है, जिसके कारण गामा रेडिएशन का जो एनर्जी होता 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था, वो अब नहीं होता है। कहाँ चला जाता है? बैक किक। ये जो न्यूक्लियस है इसको बैक किक देने में कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉइल एनर्जी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जब सैंपल था, यहाँ पे सैंपल को मिलना चाहिए था 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कम मिलता है, ठीक, ड्यू टू रिकॉइल एनर्जी लॉस, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको रिकॉइल एनर्जी को डेराइव करें तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है ER इक्वल टू ई गामा स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर। यहाँ पे ER जो है, यहाँ पे जो ER है वो करेगा हमारा रिकॉइल एनर्जी होगा यहाँ पे, और ये जो EY है ये एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन या फिर रे, ठीक है। और ये M इक्वल टू मास हो जाएगा, और ये C हो गया आपका लाइट का हो जाएगा ये स्पीड, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या होता था, गन जब हम लोग शूट करते हैं तो गन को एक बैक पुश मिलता है, उसी को हम लोग रिकॉइल इफेक्ट बोलते हैं। सेम वैसे ही न्यूक्लियस में भी होता है। सोर्स न्यूक्लियस जब गामा रेडिएशन इमिट करता है, क्योंकि ये हाई एनर्जी का रहता है, तो न्यूक्लियस भी पीछे की ओर बैक किक लगता है, उसी को हम लोग रिकॉइल एनर्जी कहते हैं। और ये रिकॉइल एनर्जी लॉस के कारण ही इसको जितना मिलना चाहिए था, सैंपल को न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए जितना एनर्जी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। तो मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बोलता है कि हम लोग को ये जो रिकॉइल एनर्जी है, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉइल लेस करना पड़ेगा।
तभी तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन होगा सैंपल में, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रिकॉइल एनर्जी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिकॉइल एनर्जी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट में ये जो रिकॉइल एनर्जी होगा, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन के, एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन के। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा गामा रेडिएशन का एनर्जी बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, रिकॉइल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक। सेकंड क्या बोलता है कि ये जो गामा रेडिएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब क्या है, अगर हम लोग मास ऑफ सोर्स, यहाँ पे मास ऑफ सोर्स मतलब क्या बोलता है, अगर हम लोग जो सोर्स लिए हैं कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट 2757 लिए हैं, तो अगर इसका मास हम लोग बढ़ा दें तो रिकॉइल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमको हाई एनर्जी का गामा रेडिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो कोबाल्ट होता है 2757, इसको रोडियम मैट्रिक्स में रखा जाता है, जिससे इसका जो मास होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो मास बढ़ जाएगा तो लॉस ऑफ या फिर रिकॉइल एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा एनर्जी का गामा रेडिएशन मिल सकता है। थर्ड फैक्टर होता है लो टेम्परेचर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर क्या करता है, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है कि इसको वैसा कंडीशन मिल जाता है कि रिकॉइल एनर्जी कम हो जाती है। मतलब अगर हम लोग को रिकॉइल एनर्जी को कम रखना है तो टेम्परेचर हम लोग को हमेशा लो रखना होगा, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर को लो किए रहने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में N2 और He डाल देते हैं। तो जब इसको डाल देते हैं तो इसका टेम्परेचर लो बने रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रिकॉइल इफेक्ट और रिकॉइल एनर्जी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।